दोस्तों 1974 से भारत एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत को इसका मेंबर नहीं बनाया गया है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत को एनएसजी का मेंबर बनाने की कोशिश की है, तब तब चीन और पाकिस्तान ने बीच में टांग अड़ा करके भारत का सारा काम खराब कर दिया है। सही मायने में देखा जाए तो बिना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के भारत को एनएसजी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर भारत ऑफिशियली एनएसजी का मेंबर बनने जाएगा तो भारत को अपने सभी परमाणु हथियारों को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा और गलत निर्णय हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत अभी भी एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, फिर भी भारत के अंदर कई ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल्स आते हैं जिनका इस्तेमाल न सिर्फ भारत परमाणु हथियारों में कर रहा है, बल्कि हम पावर जनरेशन में भी उस ईंधन का इस्तेमाल आसानी से कर पा रहे हैं। और इसी शब्द को आप भारत की ताकत कह सकते हैं। जब भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद भी कई देश भारत के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई कर रहे हैं, और वो भी कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए। तो आइए आज के इस वीडियो में इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। भारत अभी तक एनएसजी का मेंबर क्यों नहीं बन पाया है, क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे देश बीच में इसमें टांग अड़ा करके भारत के इस पूरे प्लान को खराब करने की कोशिश में रहते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 1968 से, जहां पर न्यूक्लियर एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसका गठन किया जाता है और शुरुआत की जाती है। उसी समय अमेरिका और बड़े बड़े देश ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 1 जनवरी 1967 यानी कि 1967 तक जितने भी देशों के पास न्यूक्लियर यानी कि परमाणु हथियार हैं, फिर चाहे वो उन्होंने किसी से उधार लेकर के टेक्नोलॉजी बिल्ड की हो या फिर खुद से डेवलप की हो, सिर्फ दुनिया में वही देश न्यूक्लियर हथियार रख सकते हैं, जिनमें शामिल होते हैं यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। इसके अलावा जिन भी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्हें अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करने होंगे, नहीं तो उन देशों को एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अब अगर आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना है तो उसके लिए पहले आपको एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करनी होगी, और यही वो ट्रीटी है जिसकी मदद से आप न्यूक्लियर फ्यूल तो इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन उस न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल आप किसी भी परमाणु हथियार को बनाने में नहीं कर सकते। और यहीं पर भारत को भी फंसाने की कोशिश की जाती है। और उस समय इन 5 बड़े देशों के पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि ये धीरे धीरे लगभग सभी देशों को मना लेते हैं, और अब करीब 190 देश इस एनपीटी का मेंबर हैं, जो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को ना ही टेस्ट कर सकते हैं और ना ही उन्हें बना सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल इसके मेंबर अभी भी नहीं बने हैं। लेकिन जब ये ट्रीटी साइन की जा रही थी दुनिया भर में, तब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि भारत जैसा देश भी न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर सकता है। और उसी समय की बात है, भारत के यूएसएसआर और फ्रांस जैसे देशों से रिलेशंस ठीक ठाक होते हैं, तो भारत इन देशों से थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट कराता रहता है पावर जनरेशन के लिए। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है कि भारत इस न्यूक्लियर फ्यूल में से बहुत सारा फ्यूल बचा करके न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहा है। पहले भारत 18 मई 1974 में पोखरान 1 की टेस्ट करता है, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया जाता है। उसके बाद पोखरान 2 टेस्ट होता है, जिसे मई 1998 में टेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर 3 टेस्ट होते हैं और इसमें भी 5 डिवाइसेस फायर की जाती हैं। और तब जाकर क्लियर होता है कि भारत सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन वाला देश बन चुका है। और भारत कुछ भी बोल पाता, इससे पहले अमेरिका को ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया में ऐसे सेंसर्स लगा रखे हैं जिससे दुनिया में कहीं पर भी अगर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया जाता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है। अमेरिका को यह बात पता चल जाती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही 13 मई 1998 को भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि इंडिया इज फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर स्टेट। और अब भारत को किसी भी देश से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश बन चुके हैं, इसलिए हमें कोई भी प्रेशराइज करने की कोशिश ना करे। और ये वो डेट है जिसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते इस तरीके से बिगड़ने शुरू हो जाते हैं कि अमेरिका भारत का साथ छोड़ करके पूरी तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर देता है। तरह तरह की पाकिस्तान को फंडिंग की जाती है, कई फ्यूल, हथियार डायरेक्टली पाकिस्तान तक भेजना शुरू कर देता है। और उस समय अमेरिका को भी पता चल जाता है कि कौन कौन से वो देश हैं जो भारत को न्यूक्लियर फ्यूल के सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से भारत ने फ्यूल को बचा बचा करके परमाणु हथियार टेस्ट कर लिए हैं। तो उन देशों को भी क्लियर वार्निंग दी जाती है और पूरी दुनिया की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि अब भारत को एनपीटी साइन करनी होगी, नहीं तो भारत को एनएसजी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भारत भी इस चीज को क्लियर करता है कि हम एनपीटी को साइन नहीं करेंगे, हमें एनएसजी का मेंबर बना दिया जाए, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आगे चल के कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे और कोई भी परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे। इसके अलावा हम किसी भी देश के ऊपर फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक भी नहीं करने वाले हैं। इतनी सारी चीजें देख करके सभी देश ये बातें समझ जाते हैं और भारत जैसे देश को
रिस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन रूल तो रूल है कि अगर आपको एनएसजी का मेंबर बनना है तो आपको एनपीटी साइन करनी ही होगी। और जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA अनाउंसमेंट करता है कि भारत को एनएसजी का मेंबर बनाया जाएगा, वैसे ही चाइना बीच में आ जाता है। चाइना कहता है कि अगर भारत को एनएसजी का मेंबर बनाया जा रहा है तो पाकिस्तान को भी एनएसजी का मेंबर बनाया जाए। अब पूरी दुनिया एक तरफ भारत के लिए तो राजी हो सकती है कि भारत एक अच्छा देश है, स्टेबल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है और भारत को अगर न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की जाएगी तो भारत इसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस तरीके के फ्यूल सप्लाई किए जाएंगे तो पाकिस्तान इसका किस तरीके से इस्तेमाल करेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। और इसी चक्कर में आकर के कोई भी देश नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाया जाए, जिसकी वजह से अभी भी भारत इसका मेंबर नहीं बन पा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जिन देशों के पास भी न्यूक्लियर फ्यूल है यानी कि परमाणु ईंधन है, उन्हें अपना फ्यूल भी तो बेचना है। धीरे धीरे अमेरिका और भारत के रिलेशंस ठीक होते हैं। फ्रांस और यूएसएसआर की तरफ से भारत को न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई शुरू हो जाती है। लेकिन अमेरिका इस बात को नोटिस करता है कि फ्यूल सप्लाई करके ये देश मोटा पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ना अमेरिका जैसे कई देश भारत को भी न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई शुरू कर दें। और इसी तरीके से भारत को न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई मिलती रहती है बिना एनएसजी का मेंबर बने हुए। लेकिन अगर भारत फुल टाइम एनएसजी का मेंबर बन जाता है तो भारत को और भी बड़े स्केल पर और डिस्काउंटेड प्राइस पर न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा, जिससे हम बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और देश को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 तक भारत के पास करीब 14 ऐसे देश दोस्तों का साथ था जो भारत के लिए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स के साथ एग्री थे, यानी कि ये देश भारत को पावर जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। इसमें शामिल थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, रशिया, वियतनाम जैसे कई देश। और अभी भी हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी पावर जनरेशन के लिए जो यूरेनियम की सप्लाई है वो रशिया से आती है। आपको पता होगा रशिया ने बहुत सारे पावर प्लांट्स भारत के अंदर सेटअप किए हैं, जिनकी हेल्प से हम न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व मौजूद है, जिसकी हेल्प से भारत करीब 200 सालों तक बिना किसी देश से किसी भी न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट कराए हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। लेकिन कई देश ऐसा नहीं चाहते कि भारत ये टेक्नोलॉजी डेवलप करे, क्योंकि उन देशों का न्यूक्लियर फ्यूल आखिर अब किन देशों के अंदर बेचा जाएगा। और इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो तैयार कर रखा है, आपको राइट में ये वीडियो शो हो जाएगा, जहां पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।